हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर पाइप्स। तो एंगुलर पाइप्स हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए और इनबिल्ट पाइप्स क्या होती है और हम कस्टम पाइप्स कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे आज के टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पाइप हमें यूज़ क्यों करनी है। तो उसके लिए हम VS कोड में चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि पाइप्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक डेट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेट का वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे टुडे डेट एंड उसके बाद न्यू, उसके बाद डेट एंड इसमें जो हमारी डेट है वो आ जाएगी। तो इसको भी हम HTML में प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे हम एक TD टैग ले लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी जो डेट वाला वेरिएबल है यहाँ पे पास कर देते हैं। और यहाँ पे भी एक हम डेट का वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेट और अभी इसका आउटपुट जो है ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो पेज लोड होने के बाद आप इसका आउटपुट यहाँ पे देखेंगे कि ये काफ़ी बड़ा सिंटैक्स आ रहा है और इसको अभी हमें शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम पाइप का यूज़ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि पाइप इसके अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पाइप का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डेट एंड देन यहाँ पे हम डेट का फॉर्मेट दे सकते हैं। तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आप DD MM YY ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, इस एरर को भी हम रिजॉल्व करते हैं क्योंकि हमने जो कॉमन मॉड्यूल है उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल एंड ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा एंड देन हम जो पाइप है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी सेव करता हूँ और इसका जो आउटपुट है आपको ब्राउज़र के अंदर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इतना बड़ा फॉर्मेट आ रहा था उसकी जगह पर अब छोटा सा फॉर्मेट कितना अच्छा आ रहा है। तो ये आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे जो स्मॉल m होती है उसका मतलब मिनट्स होता है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल M लिखनी पड़ेगी और इसको अभी हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट दोबारा से हम ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7/7 आ रहा है, 7 तारीख है आज और 7th ही मंथ है। और यहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे जुलाई आए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और M दे देंगे और इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे जो 7 आ रहा था वहाँ पे J जो L आ जाएगा। तो ऐसे हम जो इनबिल्ट पाइप्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक करेंसी की पाइप होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अपर केस लोअर केस ये सारी पाइप्स इनबिल्ट होती हैं। तो अगर हमें ये सारे अपर केस में दिखाने हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें करना होगा नेम वाले कॉलम के अंदर जाना होगा और यहाँ पे पाइप सिंबल एंड यहाँ पे लिखना होगा अपर केस। और उसके बाद इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये सारे जो हैं अपर केस में हो जाएंगे। तो ये सारे अपर केस में हो गए हैं। तो अभी हम जो एंगुलर पाइप्स की लिस्ट है वो देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं एंगुलर इनबिल्ट पाइप्स, यहाँ पे लिस्ट लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं करेंसी, जेसन पाइप, डेट पाइप, परसेंटेज, अपर केस, असिंक, उसके बाद डेसिमल, स्लाइस। तो ये सारी जो पाइप्स हैं इसमें यूज़ होती हैं। तो अभी हम करेंसी वाली भी एक यूज़ करके देख लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पे सैलरी लिख लेते हैं और यहाँ पे भी हम सैलरी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो सैलरी में यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि 20,000 एंड यहाँ पे हम पाइप लगाएंगे करेंसी और इसको जैसे हम सेव करेंगे तो आप इसका आउटपुट अभी ब्राउज़र के अंदर देख लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट इसने डॉलर उठाया है। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, INR भी दे सकते हैं या फिर कोई और करेंसी है तो वो भी दे सकते हैं। तो ऐसे हम पाइप्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा अभी हम कस्टम पाइप्स बनाते हैं। तो पाइप बनाने के लिए हम अपने टर्मिनल में सबसे पहले जाते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पाइप्स का। तो मैं न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइप्स और उसके बाद मैं नया टर्मिनल ओपन करके CD तो CD पाइप्स और यहाँ पे मैं एक पाइप क्रिएट करूँगा ng जनरेट पाइप एंड पाइप का नेम
पाइप का नेम हम रखना चाहते हैं कि जैसे हमारी कई बार डिस्क्रिप्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वो डिस्क्रिप्शन हम पूरे एक रो के अंदर नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हम लास्ट में डॉट डॉट 3 डॉट दिखा देते होते हैं कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी लंबी है, इसलिए हमने डॉट डॉट दिखाई है, और इसको अगर हम व्यू मोर करेंगे तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो उसका मैं एक नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि स्लाइस टेक्स्ट, और इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप इस फोल्डर के अंदर देखेंगे कि एक पाइप अभी क्रिएट होके आ जाएगी, एंड देन हम उसके अंदर उसका कोड लिखेंगे। तो हमारी जो पाइप है वो क्रिएट होके आ गई है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू होती है, एक आर्गूमेंट होता है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे पास होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं और इसको जो है वैल्यू को जो है चेंज करते हैं। तो अभी हम इसका जो फंक्शन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक तो वैल्यू होगा, दूसरा हम लिखते हैं लिमिट, LIMIT लिमिट, इसको एनी कर देते हैं और इसको भी एनी कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन लिमिट है, तो इसको क्या करो, वैल्यू को सब स्ट्रिंग कर दो। सब स्ट्रिंग हमने कहाँ से करना है, 0 से लेकर लिमिट तक, कि हमने जितनी लिमिट सेट की है उतने ही करैक्टर दिखाएं, एंड देन उसके बाद हमें डॉट डॉट दिखा रहे, हम 3 डॉट दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इतनी कंडीशन लगा दी, उसके बाद हमें इसके एल्स केस में भी कुछ देना पड़ेगा। तो अगर हमारी जो लेंथ है वो लिमिट से कम है तो यहाँ पे हम वैल्यू ही पास कर देंगे वही सेम वाली। तो इसको भी हम सेव करते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा जिस कंपोनेंट के अंदर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इस कंपोनेंट के अंदर इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइस टेक्स्ट पाइप, एंड देन इसको हम यूज़ करते हैं। अभी हम HTML फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्शन का ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ td, एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन का, और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो पास कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, एंड देन इनकी वैल्यू हम लिखते हैं लोरम टेक्स्ट। तो लोरम टेक्स्ट हम ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरम 100, एंड देन जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम कट करके अपनी TS फाइल में लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उस वाले ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं HTML के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, एंड देन हमारी पाइप वो है स्लाइस टेक्स्ट, एंड देन हमें लिमिट देनी होगी। लिमिट हम कितनी भी दे सकते हैं, मैं 30 जैसे देता हूँ, तो मतलब 30 करैक्टर ही आएंगे, उसके बाद जो है वो डॉट डॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका भी हम आउटपुट देखते हैं। तो हम ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 करैक्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद डॉट डॉट आ रहा है। तो अगर आप चाहो कि इस डॉट डॉट के बाद रीड मोर आना चाहिए, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, वो भी सिंपल है। आप यहाँ पे डॉट डॉट के साथ ही आप लिख दो रीड मोर, बस रीड मोर लिखना है, और उसके बाद इसको जैसे ही सेव करोगे आप, यहाँ पे आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीड मोर है, यहाँ पे हम कोई बटन भी दे सकते हैं। तो इतना आसान है कस्टम पाइप्स बनाना। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पाइप्स क्या होती हैं और इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनबिल्ट पाइप्स क्या होती हैं, और ख़ुद से हम पाइप्स कैसे क्रिएट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।